सोचो अगर आप हर महीने जो मेहनत की कमाई लाते हो उसमें से कोई चुपचाप हिस्सा काट ले, और वो भी बिना पूछे। आप ना चाहो तब भी हर बार जब आप कुछ खरीदते हो, कुछ कमाते हो, कुछ बेचते हो, वो हिस्सा गायब हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि आप उसे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो हिस्सा आपका नहीं बल्कि सिस्टम का होता है, और उस सिस्टम का नाम है टैक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तिलक। आप देख रहे हैं तिलक सेज, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जाल की जिसमें हम सब फंसे हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता। ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो आपकी जेब में हाथ डालकर आपको ये यकीन दिलाता है कि ये सब देश के लिए हो रहा है। पर क्या वाकई ऐसा है? मानव इतिहास में जब पहला व्यापार हुआ था, जब किसी ने मछली देकर अनाज लिया था, तभी से लेन देन की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बड़ी हुई, एक नया किरदार आया, शासक। शुरुआती दौर में शासक खुद सेना बनाते, लड़ाइयां लड़ते और लोगों की सुरक्षा करते थे। लेकिन इसके बदले में उन्हें भी कुछ चाहिए था, और यहीं से पैदा हुआ टैक्स का बीज। सबसे पहला टैक्स इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र में 3000 साल पहले लगा था, जहां किसान अपने अनाज का हिस्सा राजा को देते थे। तब टैक्स एक सेवा के बदले भुगतान था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, टैक्स एक जरूरत से ज्यादा एक नियम बन गया। और नियमों की खूबी होती है वो सवालों से ऊपर होते हैं। अब सोचो, आज के समय में हम कहते हैं कि हम फ्री हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने हमारी तनख्वाह में से टीडीएस कट जाता है, कोई ईएमआई की तरह जो कभी खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि आप जो मोबाइल रिचार्ज करते हो या जो भी चीज ऑनलाइन मंगवाते हो, उसमें भी आप टैक्स दे रहे हो? यहां से असली कहानी शुरू होती है। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो आम आदमी के दिमाग में आता है इनकम टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स, जो आपकी कमाई में से सीधा कटता है। लेकिन असली चालाकी छिपी है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो टैक्स जो आप हर दिन चुपचाप दे रहे हो, बिना यह जाने कि आपने टैक्स दिया भी या नहीं। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनमें आपको पता होता है कि टैक्स कट रहा है। सैलरी स्लिप में टीडीएस लिखा दिखता है तो थोड़ा गुस्सा आता है। हाँ, पेट्रोल डीजल में जो टैक्स हैं, उन्हें भी आप रोज बिना सवाल किए चुकाते हैं। अब जरा सोचो, आप जब रुपये 100 की कोई चीज खरीदते हो तो वो 100 का नहीं होता, उसमें 18% या कभी कभी 28% तक जीएसटी जुड़ा होता है। यानी आपने 100 रुपये की चीज के लिए 128 रुपये दिए। मतलब सरकार आपके हर खर्च पर बैठी है, आपकी हर खरीद में हिस्सा ले रही है। हम हर दिन कितनी बार टैक्स देते हैं? चलिए एक दिन की कहानी सुनिए। सुबह नींद से उठते ही मोबाइल देखते हो, उस मोबाइल के बिल में जीएसटी दिया है। दूध मंगाया, पैक्ड दूध पर टैक्स। बाइक में पेट्रोल डलवाया, लगभग 45 से 50% सिर्फ टैक्स है। दुकान से बिस्किट लिया, टैक्स। ऑनलाइन खाना मंगाया, टैक्स। उबर लिया, टैक्स। बाल कटवाने गए, टैक्स। नेटफ्लिक्स देखा, टैक्स। ईएमआई दी, उस पर भी कहीं ना कहीं टैक्स। मतलब आप सांस भी लो तो शायद कोई ना कोई टैक्स उसमें भी जुड़ जाए। लेकिन ये सब टैक्स जा कहां रहा है? और हम क्यों इतने चुप हैं? सरकारें कहती हैं कि टैक्स से ही देश बनता है, सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की हालत देखकर यह पैसा कहां जा रहा है? हर साल हजारों करोड़ सिर्फ सरकारी विज्ञापन और यात्राओं में खर्च हो जाते हैं। नेता टैक्स के पैसों से मुफ्त में इलाज कराते हैं, हम प्राइवेट में लुटते हैं। टैक्स पेयर यानी आम आदमी मेहनत से कमाकर टैक्स देता है, और फ्रीबीज, मुफ्त योजनाओं में वो पैसा बांट दिया जाता है जिससे वोट मिले। अब जरा एक सवाल सोचिए, क्या टैक्स एक जिम्मेदारी है या जबरदस्ती? टैक्स सिर्फ पैसा नहीं, एक सिस्टम है। आपकी सोच पर कब्जा करने का। जब कोई टैक्स से बचता है तो उसे अपराधी कहा जाता है। जब कोई टैक्स नहीं देता, चाहे गरीब हो या अमीर, तो कहा जाता है देशद्रोही। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि देशभक्ति और टैक्स का रिश्ता किसने जोड़ा? क्योंकि टैक्स आपको यह फील कराता है कि आप राष्ट्र निर्माता हो, और इसी फील गुड जाल में आप बिना सवाल पूछे टैक्स देते जाते हो। भारत वर्स बाकी दुनिया।
टैक्स सिस्टम का अंतर दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं। यूएसए में टैक्स लगता है, पर वहां आपको उसके बदले बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी। इंडिया, टैक्स ज्यादा, सुविधा कम, जवाबदेही शून्य। मतलब हम एटीएम में पैसे निकालते हैं तो भी टैक्स लगता है, लेकिन जब सरकार पैसे खर्च करती है तो किसी को हिसाब नहीं देना पड़ता। टैक्स अब एक इकोनॉमिक टूल नहीं रहा, ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म बन गया है। आपके फैसले, आपकी कमाई, आपका खर्चा, आपकी जिंदगी, सब पर सरकार बैठी है। सरकार कहती है हम गरीबों के लिए फ्री में अनाज देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री स्कूटी, फ्री लैपटॉप। आप सोचते हो वाह, सरकार दयालु है, लेकिन सवाल उठता है ये सब फ्री में कौन दे रहा है? आप ही। आप जो हर दिन टैक्स देते हो उसी से फ्रीबीज बांटे जाते हैं। मतलब आप मेहनत करके टैक्स दो और कोई बिना काम किए उसका मजा ले, ताकि अगली बार वोट उसी सरकार को दे दे। ये टैक्स पेयर बनाम बेनिफिशियरी क्लास की लड़ाई है, जो हर चुनाव में और गहरी होती जा रही है। टैक्स का इस्तेमाल, प्रचार में पैसा, जवाबदेही शून्य सरकारी विज्ञापनों में आपने अक्सर देखा होगा। हमने 5 लाख घर बनवाए, 10 करोड़ लोगों को फ्री राशन, हर गांव में बिजली पहुंचाई। इन विज्ञापनों पर करोड़ों का खर्च आपके टैक्स के पैसों से होता है, लेकिन क्या कभी सरकार ने बताया कि उनके नेताओं की यात्रा पर कितना खर्च हुआ या विदेश यात्राओं का कितना रिटर्न आया? नहीं, क्योंकि टैक्स से पैसा निकलता है चुपचाप और खर्च होता है शोर शराबे में। सरकारें कहती हैं टैक्स चुराना अपराध है, टैक्स चुराने वाला देशद्रोही है। लेकिन सोचिए जरा, अगर एक आदमी महसूस करता है कि उसका टैक्स सरकार गलत जगह खर्च कर रही है और वो उसे नहीं देना चाहता, तो क्या वो क्रिमिनल है या एक सोचने वाला नागरिक? पश्चिमी देशों में लोग टैक्स बचाते हैं ताकि वो अपने पैसे को खुद बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन भारत में टैक्स बचाना गुनाह माना जाता है, क्योंकि यहां सरकार चाहती है कि जनता सिर्फ आज्ञाकारी दाता बनी रहे, जवाब मांगने वाला नागरिक न बने। क्या आपने कभी नोटिस शब्द पढ़ते ही घबराहट महसूस की है? एक आम आदमी डर जाता है, कहीं गलती से कुछ छूट गया हो, कहीं रिटर्न गलत फाइल हो गई हो, कहीं पेनल्टी ना लग जाए, कहीं जेल ना हो जाए। मतलब एक नागरिक टैक्स देते देते इस हद तक कंडीशन ल्यूकुन्निन हो चुका है कि वो सरकार को मालिक मान बैठा है और खुद को सिर्फ सेवक। और यही असली टैक्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। वो सिर्फ आपकी जेब नहीं, आपकी सोच पर भी टैक्स लगा चुका है। क्या टैक्स के बिना देश नहीं चल सकता? दुबई, कतार, सऊदी अरेबिया, मोनाको, इन देशों में या तो कोई टैक्स नहीं है या बहुत कम है, और फिर भी इन देशों में हेल्थ केयर फ्री है, रोड्स वर्ल्ड क्लास हैं, पब्लिक सर्विसेज ऑटोमेटेड हैं और लोगों की इज्जत टैक्स देने से नहीं, इंसान होने से होती है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत जैसे विशाल देश में टैक्स के बिना सिस्टम सस्टेनेबल है? शायद नहीं। लेकिन क्या मौजूदा टैक्स सिस्टम ईमानदार है? बिल्कुल नहीं। टैक्स एक ऐसा जाल है जिसमें हम पैदा होते ही फंस जाते हैं। हमें बताया जाता है कि देशभक्ति आज टैक्स देना, हमें डराया जाता है कि टैक्स न देने वाला गुनहगार है, हमसे लिया जाता है टैक्स और उसके नाम पर हमें ही भाषण दिए जाते हैं। मतलब ये कि सरकारें हमसे ही पैसा लेती हैं और हमें ही सिखाती हैं कि अच्छा नागरिक बनने के लिए चुप रहो और टैक्स भरो। अमीर टैक्स बचाते हैं, गरीब टैक्स भरता है। आपने सुना होगा, अमीर लोग देश का टैक्स भरते हैं तभी देश चलता है। सच ये है कि अमीर टैक्स बचाते हैं और गरीब हर दिन टैक्स देता है, वो भी बिना समझे। कैसे? अमीरों के पास सीए, कंसल्टेंट, टैक्स हेवन्स, कंपनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो अपनी कमाई को इस तरह घुमा फिरा देते हैं कि पेपर में सब साफ दिखे, लेकिन सरकार के हाथ कुछ ना लगे। वहीं एक मिडिल क्लास इंसान जो 9 से 5 की नौकरी करता है, उसकी सैलरी से तो पहले ही टीडीएस कट जाता है। मतलब उसके पास बचाने का कोई मौका नहीं। और जो गरीब आदमी, जो शायद टैक्स रिटर्न भी नहीं भरता, वो हर सामान खरीदते वक्त 18 से 28% टैक्स दे रहा होता है, बिस्किट से लेकर बाल्टी तक। यानी गरीब बिना बोले टैक्स देता है, अमीर बोलकर बचा लेता है। एक करोड़पति बिजनेसमैन अपनी कंपनी के नाम पर कार खरीदता है, बिजनेस एक्सपेंस, विदेश घूमने जाता है,
बिजनेस मीटिंग, घर में बैठकर काम करता है। ऑफिस एक्सपेंस, चाय भी पिए तो। बिजनेस हॉस्पिटैलिटी, मतलब उसका हर खर्चा टैक्स डिडक्टेबल है। अब एक सैलरीड इंसान, अगर वो अपने बच्चे की फीस भरता है, मेडिकल खर्च करता है, मकान किराया देता है, तो उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही टैक्स से बचता है, और वो भी 100 कागज भरने के बाद। सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि अमीर को गाइड मिलती है टैक्स बचाने की, और मिडिल क्लास को मिलती है नोटिस, इनडायरेक्ट टैक्स, जो सबसे ज्यादा गरीब को मारता है। अब मान लीजिए एक मजदूर और एक करोड़पति दोनों एक ही साबुन खरीदते हैं। दोनों ने बराबर जीएसटी दिया, 18%। लेकिन फर्क देखिए, करोड़पति की इनकम 10 लाख प्रति माह, मजदूर की इनकम 10,000 प्रति माह। एक के लिए वो 18% टैक्स कुछ नहीं, और दूसरे के लिए वही एक दिन की रोटी है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी गरीबों पर ज्यादा बोझ डालता है, और इसका कोई समाधान सरकार के पास नहीं है। जहां टैक्स जाता है वहां जनता को घुसने नहीं दिया जाता। आप सोचते हो, चलिए टैक्स तो दे दिया, अब उसका यूज तो देख लें। ट्राई करो किसी एमएलए ऑफिस में जाना, किसी आईएएस के बंगले में पूछताछ करने जाना या आरटीआई डालना, जवाब आएगा, यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है, ये इंटरनल अफेयर्स में आता है। सूचना देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। मतलब आपने पैसे दिए, लेकिन आपको यह भी जानने का हक नहीं कि वो खर्च कहां हुआ। यह कैसा सौदा है जहां ग्राहक हो आप और मालिक सरकार। ओवर कंजम्पशन बढ़ गया है, क्योंकि कंपनियां अपने खर्च दिखाकर टैक्स बचाना चाहती हैं। इसीलिए अनावश्यक घुमावदार खर्च बढ़ते हैं। स्मॉल बिजनेसेस दब रहे हैं। जीएसटी, टैक्स फाइलिंग्स, कंप्लायंस, इतने नियम थोप दिए गए हैं कि एक छोटा दुकानदार इन्हें संभालते संभालते थक जाता है। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप रुक रहा है। एक नया स्टार्टअप खोलना मतलब जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये सब पढ़ो पहले, फिर काम शुरू करो। एक ऐसी सोसाइटी बन रही है जो डर में जी रही है, न कुछ नया शुरू कर पा रही है, न सवाल पूछ पा रही है। टैक्स सिस्टम को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये डिजाइन ही इस मकसद से किया गया है कि गरीब को ज्यादा तकलीफ हो, मिडिल क्लास हमेशा कंप्लायंस में उलझा रहे और अमीर लूप होल से क्लानेट से निकलते रहे। और जब कोई सवाल पूछे तो उसे देशद्रोही, टैक्स चोर, अज्ञानी का टैग मिल जाए। सन 1665 ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनियों पर टैक्स लगाने शुरू किए। चाय, कागज और हर सामान पर टैक्स लगाया गया। लोगों ने पूछा, हमसे टैक्स तो ले रहे हो, लेकिन हमारी आवाज संसद में क्यों नहीं है? ये नारा गूंजा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। स्विंगल और इसी टैक्स विरोध से जन्म हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, जिसने 1776 में ब्रिटेन को अमेरिका से बाहर निकाल फेंका। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब रोटी से पहले टैक्स मांग लिया गया। 18वीं सदी की फ्रांस में राजा लुई अपनी ऐशगाह में रह रहा था। जनता भूखी थी, लेकिन टैक्स देना जरूरी था। चर्च और अमीर लोग टैक्स से बचे हुए से हुए थे। सारा बोझ पड़ता था किसान और मजदूरों पर। जब टैक्स की भरपाई के लिए लोगों से उनकी अंतिम रोटियां छीनी जाने लगीं, तो लोगों ने तलवारें उठा ली। 1789 में वो हुआ जिसे आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। 1857 की क्रांति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों पर इतने टैक्स लाद दिए कि उनकी जमीनें नीलाम हो गईं। जगह जगह पर बगावतें हुईं, और यही पहली आजादी की लड़ाई बनी। नमक सत्याग्रह, साल 63। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया। गांधी जी ने कहा, जो चीज समुद्र से मुफ्त मिलती है उस पर टैक्स क्यों? उन्होंने दांडी मार्च किया और नमक बनाया। यह टैक्स के खिलाफ सीधा विरोध था। टैक्स और धर्म। इतिहास में धार्मिक टैक्स भी बगावत की वजह बने। जजिया टैक्स, मुगल काल। एक समय जब औरंगजेब ने जजिया टैक्स फिर से लगाया, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, तब पूरे उत्तर भारत में इसका भारी विरोध हुआ, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। ईसाईयत में टाइट टैक्स। यूरोप में चर्च जनता से 10% इनकम टैक्स लेता था, और इसका इस्तेमाल चर्च की भव्यता बढ़ाने में होता था, न कि जनता की मदद में। यही विरोध प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की वजह बना। अब सरकारें टैक्स छुपा नहीं रही, बल्कि ऑटोमेट कर रही हैं। जैसे ही आप कोई यूपीआई पेमेंट करते हैं, हर ट्रांजैक्शन सरकार की नजर में आता है।
अब टैक्स बचाने की नहीं, बल्कि हर चीज ट्रैक करने की लड़ाई है। आज का इंसान भी उतना ही दबा हुआ है टैक्स से जितना 1000 साल पहले का किसान। बस अब हथियार नहीं, QR कोड और नोटिस आए हैं। टैक्स कभी सिर्फ आर्थिक सिस्टम नहीं रहा, यह हमेशा सोशल कंट्रोल का टूल रहा है। जब भी टैक्स लोगों की हद से बाहर गया, क्रांति जन्मी है। अमेरिका, फ्रांस, भारत, हर देश में जब टैक्स का संतुलन बिगड़ा तो सत्ता हिल गई। संयुक्त अरब अमीरात, UAE, खासकर दुबई, आज भारत के करोड़ों लोगों का सपना है। क्यों? वहां कोई इनकम टैक्स नहीं है, ना कोई GST, ना ही कोई रिटर्न भरने की झंझट। पैसा जितना कमाओ उतना आपका। तो सवाल यह है, जब सरकार को इनकम टैक्स नहीं मिल रहा तो वो देश कैसे चला रही है? जवाब है, UAE की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल और गैस एक्सपोर्ट से आता है। साथ ही टूरिज्म, रियल एस्टेट और बिजनेस लाइसेंस फीस जैसे इनडायरेक्ट सोर्सेज से पैसा आता है। यानी सरकार वहां की जनता पर टैक्स नहीं थोपती, वो बाहर से कमाई करती है और अपने लोगों को आराम देती है। कतर, कुवैत, बहरीन टैक्स फ्री होने के बावजूद अमीर क्यों? इन देशों में भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। हेल्थ केयर, पेट्रोल, एजुकेशन बहुत सस्ता है, फिर भी रोड्स, एयरपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। राज क्या है? तेल, तेल और सिर्फ तेल। इन देशों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसा मोनेटाइज किया कि उन्हें अपने लोगों की जेब नहीं टटोलनी पड़ी। स्विट्जरलैंड, लो टैक्स, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्विट्जरलैंड में टैक्स है, लेकिन बहुत कम, बहुत सरल और सबसे बड़ी बात, पैसे का सही इस्तेमाल। वहां अगर आप टैक्स दे रहे हो तो बदले में आपको क्लीन रोड्स, फ्री हेल्थ केयर, हाई क्वालिटी एजुकेशन और एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। इसका मतलब टैक्स जरूरी है, लेकिन कैसे और कितना लिया जाए यह भी उतना ही जरूरी है। इंडिया वर्सेस दुबई वर्सेस स्विट्जरलैंड, कौन सा मॉडल बेहतर? अब सवाल यह उठता है, अगर दूसरे देश बिना इनकम टैक्स के भी चल सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मुख्य मुद्दे: 1, हमारे पास पेट्रोल, गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कम है, इसलिए हमें टैक्स से ही पैसा जुटाना पड़ता है। 2, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए खर्च भी ज्यादा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब कुछ। 3, भ्रष्टाचार। अगर टैक्स सही जगह इस्तेमाल हो तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भारत में बहुत टैक्स का पैसा गायब हो जाता है। 4, व्यवस्था जटिल है। जितना टैक्स देना मुश्किल नहीं है, उतना उसे समझना और फाइल करना मुश्किल है। टैक्स के बिना देश चल सकता है, बशर्ते आपके पास कोई और मजबूत कमाई का जरिया हो। अगर देश टैक्स ले भी रहा है तो जरूरी है कि उसका उपयोग पारदर्शिता से हो। टैक्स से जनता को तकलीफ तब होती है जब बदले में कुछ ना मिले। भारत का टैक्स स्ट्रक्चर वो अदृश्य जाल जिसमें हम रोज फंसते हैं। भारत में टैक्स 2 हिस्सों में बंटा है। डायरेक्ट टैक्स, सीधा टैक्स, जो आप सीधे सरकार को देते हो, जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप खरीदारी करते वक्त देते हो और आपको लगता है आपने सिर्फ सामान खरीदा, असल में आपने टैक्स भी भर दिया। डायरेक्ट टैक्स, आपकी कमाई पर सरकार का हिस्सा। इनकम टैक्स, अगर आप एक निश्चित लिमिट से ज्यादा कमाते हैं तो आपको अपनी कमाई पर टैक्स देना होता है। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जैसे ही आपकी सैलरी आती है आपका एम्प्लॉयर पहले ही टैक्स काट चुका होता है। मजेदार बात यह है, आपने कभी सरकार को पैसा नहीं दिया सीधा, लेकिन आपका पैसा पहुंच चुका होता है बिना आपकी जानकारी के। 3, इनडायरेक्ट टैक्स, हर चीज पर टैक्स, सांस लेने पर भी। शायद GST, ये टैक्स इतना चुपचाप लिया जाता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आपने कितना टैक्स दिया। अब सोचिए, आपने एक 30,000 का फोन खरीदा तो उसमें 5,400 रुपए सरकार को बिना बोले, बिना नोटिस के दे दिए। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी और भी टैक्स जो दिखते नहीं। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर लगता है। कस्टम्स ड्यूटी, विदेश से सामान मंगाओ, टैक्स लग जाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, फिल्में देखो, टैक्स भरो। रोड टैक्स, गाड़ी खरीदो, टैक्स भरो। प्रॉपर्टी टैक्स, घर लो, टैक्स भरो। टोल टैक्स, रोड पर चलो, टैक्स भरो। यानी कमाओ टैक्स दो, खर्च करो टैक्स दो, जियो टैक्स दो, मर जाओ तो भी टैक्स दो, डेथ सर्टिफिकेट और क्रीमेशन चार्जेस तक। आखिर टैक्स जाता कहां है? सरकार टैक्स के पैसे से,
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, सैलरीज देती हैं, सरकारी अफसर, सेना, पुलिस को सब्सिडीज देती है, गरीबों को राशन, किसानों को मदद, और कभी कभी घोटाले भी करती है। समस्या ये है, हर टैक्स का ऑडिट नहीं होता, हर योजना का फीडबैक नहीं लिया जाता, हर प्रोजेक्ट का ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। आप कितना टैक्स दे रहे हो, एक मिडिल क्लास की कहानी है। मान लो आप महीने में 50,000 रुपए कमाते हो, 5,000 रुपए आयकर कट गया, 2,000 रुपए जीएसटी दे दिया, किराने के सामान, बिजली बिल, रिचार्ज में 1,000 रुपए, पेट्रोल भराते समय एक्साइज ड्यूटी 500 रुपये, गाड़ी पर रोड टैक्स 2,000 रुपये, ईएमआई या रेंट में इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल टैक्स 4,10,500 रुपये प्रति माह, 1,26,000 रुपये प्रति वर्ष। यानी आप 1,26,000 रुपये प्रति वर्ष दे रहे हो। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? भारत में टैक्स स्ट्रक्चर क्यों इतना जटिल है? मल्टीपल लेयर्स, एक ही चीज पर 2 से 3 तरह के टैक्स, कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स, आम आदमी को समझ ही नहीं आता क्या फाइल करें। करप्शन, लीक्स, टैक्स जमा होता है लेकिन जरूरी चीजों में कमी बनी रहती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पैसा कहां गया, कैसे गया, कोई पब्लिक डैशबोर्ड नहीं। पोर यूटिलाइजेशन, स्कूलों की हालत खराब, अस्पतालों में दवाई नहीं, फिर भी टैक्स बढ़ता जा रहा है। भारत में टैक्स एक आम नागरिक के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसके बदले में मिलने वाली सेवाएं और सुविधाएं अक्सर उम्मीदों से कम होती हैं। आप हर महीने बड़ी ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं, हर सामान खरीदते वक्त जीएसटी भी देते हैं, लेकिन जब अस्पताल में दवा नहीं मिलती, स्कूल में बेंच टूटी पड़ी होती है और रोड पर चलते समय गड्ढा दिखता है, तब सवाल उठता है, हमारा टैक्स कहां गया? भारत में हर 100 रुपए टैक्स में से 20 से 25 रुपए लीकेज में चले जाते हैं, यानी घोटाले, रिश्वत, प्रोजेक्ट में घालमेल। एग्जाम्पल 2, जी घोटाला 1,76,00,000 रुपए, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ रुपए, कोयला घोटाला 1,86,00,000 रुपए, डिफेंस घोटाला, हाईवे स्कैम, मिड डे मील स्कैम। इन घोटालों की राशि इतनी ज्यादा होती है कि पूरे भारत के हर नागरिक को फ्री शिक्षा और इलाज दिया जा सकता था। नेता और अमीरों का टैक्स गेम, आम आदमी को टैक्स का हर स्लैब समझ आता है, लेकिन बड़े कारोबारी टैक्स बचाने के लिए लूप होल्स ढूंढते हैं। नेता अपनी संपत्ति एग्रीकल्चर दिखाकर टैक्स बचा लेते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में घुमा फिराकर पैसे को टैक्स फ्री बना दिया जाता है, जिसका सीधा असर यह होता है, टैक्स देने की जिम्मेदारी सिर्फ मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों पर आ जाती है। सीएसआर, एनजीओ और ट्रस्ट, टैक्स बचाने के नए रास्ते कई बड़ी कंपनियां या हस्तियां ऐसे ट्रस्ट या एनजीओ खोलते हैं जो दिखने में समाज सेवा के लिए होते हैं, पर असल में ये टैक्स बचाने का जरिया बनते हैं। डोनेशन दिखाकर टैक्स डिडक्शन लिया जाता है, खर्च भी अपने लोगों में ही किया जाता है, यानी टैक्स बचा भी लिया और नाम भी बना लिया। क्या टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस अलग है? टैक्स इवेजन गैर कानूनी रूप से टैक्स चुराना, जैसे ब्लैक मनी छुपाना। टैक्स अवॉइडेंस लूप होल्स का इस्तेमाल कर टैक्स लीगली बचाना। लेकिन कभी कभी ये फर्क इतना पतला होता है कि कानून भी तय नहीं कर पाता कि चोर कौन है। करप्शन का इंपैक्ट, हमें क्यों झेलना पड़ता है? जब सरकार के पास उतना पैसा नहीं होता जितना टैक्स से आना चाहिए, तब सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं मिलते, अस्पताल में मरीज जमीन पर पड़े होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल 10 साल से टूटा पड़ा रहता है और फिर सरकार कहती है हमारे पास फंड की कमी है, जबकि फंड था लेकिन कहीं और चला गया। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, दूध पीते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं, चाय पीते हैं, घर लौटते हैं, और आप ये समझते हो कि आपने सिर्फ पेट्रोल और बिजली बिल में टैक्स दिया। सच ये है, आप हर पल टैक्स दे रहे हैं। टूथपेस्ट 18% जीएसटी, दूध का पैकेट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स, मोबाइल रिचार्ज 18% जीएसटी, चाय 5% से 12% जीएसटी, कपड़े 5% या ज्यादा, होटल में खाना 5% से 18%, यानी टैक्स हमारे जीवन का एक साइलेंट साथी है। हम सांस तो फ्री में ले सकते हैं, लेकिन बाकी हर चीज पर सरकार की नजर है। बचत पर असर, जो टैक्स नहीं देता वही आगे बढ़ता है।
मिडिल क्लास आदमी नौकरी करता है, सैलरी से पीएफ कटता है, ऊपर से इनकम टैक्स, ईएमआई, बच्चों की फीस, मेडिकल खर्च, और फिर वो सोचता है कुछ बचा लूं रिटायरमेंट के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि कोई कैश में काम करता है और टैक्स नहीं देता, उसी पैसे से गाड़ी लेता है, विदेश घूमता है और सरकार की योजनाओं का फायदा भी लेता है, तब मन में आता है शायद बेवकूफ तो मैं हूं। कंज्यूमर बिहेवियर बदल जाता है। आप कभी खुद पर गौर करो, क्या आप ज्यादा टैक्स वाले प्रोडक्ट से बचते हो? क्या आप 18% जीएसटी देखकर आइटम टालते हो? क्या आप बिना बिल लिए खरीदारी करने में सहज हो गए हो? यह सब इस बात का संकेत है कि हमारा व्यवहार टैक्स के कारण शेप हो रहा है। हम क्वालिटी नहीं, टैक्स देख के डिसीजन ले रहे हैं, चाय वाला या किराना दुकान वाला। जब बिल बनाता है तो ग्राहक बोलता है बिना जीएसटी दो, जब बिल नहीं बनाता तो गवर्नमेंट बोलती है तू टैक्स चोरी कर रहा है। जब ऑनेस्टली टैक्स देता है तो ग्राहक महंगा कहता है, जब घटा कर देता है तो प्रॉफिट नहीं बचता। यानी छोटे व्यापारी बीच में फंसे हुए हैं, ईमानदारी और बाजार की मांग के बीच। एक ग्रेजुएट जब नौकरी ढूंढता है तो उसका सपना होता है अच्छी सैलरी मिले, पीएफ, ईएसआई, बोनस सब हो, लेकिन जब कंपनी ओनर देखता है 30% से अधिक टैक्स कंप्लायंस की कंप्लेक्सिटी, ऑडिटर और सीए का खर्च, तो वो कहता है फ्रीलांसर रख लो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर लो। इससे परमानेंट जॉब्स की संख्या घट रही है और जॉब सिक्योरिटी एक सपना बनती जा रही है। हर साल मार्च आते ही सीए को कॉल, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स इकट्ठा करना, टैक्स सेविंग स्कीम्स देखना, डर कहीं कुछ छूट ना जाए और वर्स्ट केस नोटिस आ गया तो। ये वो प्रेशर है जो किसी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, लेकिन लाखों लोगों की मेंटल पीस छीन लेता है। कैसे टैक्स सोच को बदलता है। लोग सोचते हैं काला पैसा रखो, कोई पूछे तो शादी का गिफ्ट बता देंगे। लोग संपत्ति माँ बाप के नाम पर रखते हैं, दुकानें स्प्लिट करके मल्टीपल जीएसटी नंबर निकाल लेते हैं। टैक्स सिस्टम ने हमारी सोच में एक डर और चालाकी दोनों घुसा दी है। वो बच्चे जो समझते हैं पापा टैक्स क्यों देते हो, आज बच्चे पूछते हैं अकज़म बाबिन, पापा आपने इतनी ईमानदारी से टैक्स दिया फिर भी स्कूल की छत टपक रही है। पापा सरकार ने तो फ्री वाईफाई बोला था, मिल क्यों नहीं रहा? और तब एक पिता के पास जवाब नहीं होता। टैक्स सिस्टम वो इनविजिबल जाल है जो धीरे धीरे हमारी सोच, जीवन शैली और सामाजिक व्यवहार को शेप करता है, और हम बिना जाने उस जाल में फंसे रहते हैं। अब तक हमने टैक्स का इतिहास जाना, उसके पीछे की सोच समझी, अलग अलग देशों से तुलना की, भारत में इसके असर को महसूस किया, और अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिस्टम बदल सकता है? क्या कोई समाधान है? सबसे पहले सवाल उठता है, टैक्स कम क्यों नहीं होता? भारत में टैक्स कम इसलिए नहीं होता क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू सोर्सेज कम हैं, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6 से 7 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, जबकि बाकी लोग सरकारी सेवाओं का फायदा उठाते हैं। टैक्स कम करने से राजस्व और कम हो जाएगा, जिससे सरकार की स्कीम्स बंद करनी पड़ सकती हैं। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं कि टैक्स कम क्यों नहीं होता। असली मुद्दा है कि जो टैक्स लिया जाता है उसका इस्तेमाल कैसा होता है। टैक्स का पैसों का सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है? पहला, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। सरकार हर टैक्स पे किए गए खर्च का एक पब्लिक डैशबोर्ड बनाए, जैसे इस महीने दिल्ली में जो रोड बनाई गई उस पर कितना खर्च हुआ, किस राज्य में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ और कहां सबसे कम। इससे जनता को विश्वास होगा कि उनके पैसे कहीं गुम नहीं हो रहे। दूसरा, लोकल गवर्नेंस को ताकत देना। अगर ग्राम पंचायत या नगर निगम को सीधा टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा मिले तो वो लोकल डेवलपमेंट पर खर्च कर पाएंगे और आम आदमी को फायदा दिखेगा। तीसरा, इनाम और सजा, रिवॉर्ड एंड पेनल्टी मॉडल। जो लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस, सरकारी सुविधा में प्रायोरिटी या फ्यूचर टैक्स में छूट दी जा सकती है, और जो लोग चोरी करते हैं उन्हें न सिर्फ सजा मिले बल्कि पब्लिकली रिपोर्ट किया जाए। ऐसा मॉडल स्कैंडिनेविया देशों में चल चुका है। क्या टैक्स को स्वैच्छिक किया जा सकता है? वॉलंटरी टैक्स सिस्टम। दुबई, मोनाको, कतर जैसे देशों में आयकर नहीं है, लेकिन वहां के नागरिक खुश हैं क्योंकि
सरकार की कमाई तेल, टूरिज्म और अन्य एक्सपोर्ट से होती है। वहां की सरकारें करप्शन फ्री और एफिशिएंट हैं। भारत में वॉलंटरी टैक्स सिस्टम अभी व्यवहारिक नहीं है क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। हमारी डिपेंडेंसी डायरेक्ट टैक्स पर बहुत है और भ्रष्टाचार अभी भी एक बड़ी दीमक की तरह सिस्टम में फैला है। लेकिन भविष्य में जब टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी तो सर्विस बेस्ड टैक्सिंग मॉडल लाया जा सकता है, यानी जिसने जितना इस्तेमाल किया उतना टैक्स दो। जो सड़कें ज्यादा यूज करता है वही मेंटेनेंस टैक्स दे। जो ज्यादा ऑनलाइन सरकारी सर्विस यूज करता है वही सर्विस फीस दे। टैक्स को लोगों की उम्मीद कैसे बनाया जाए? जब सरकारें जनता की बेसिक जरूरतें जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर ईमानदारी से खर्च करें तो टैक्स जिम्मेदारी नहीं बल्कि सेवा बन जाता है। जैसे किसी जॉइंट फैमिली में सब कंट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही एक समझदारी भरा टैक्स सिस्टम बन सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे सुधार ला सकता है? एआई बेस्ड ऑडिटिंग से टैक्स चोरी पकड़ना आसान होगा। ब्लॉकचेन से टैक्स ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल होंगे। जीएसटी जैसे सिस्टम को और स्मार्ट बनाकर छोटे व्यापारियों का बोझ कम किया जा सकता है। और इनकम टैक्स पोर्टल को इतना इजी और फास्ट बनाया जाए कि आम आदमी भी 10 मिनट में रिटर्न भर ले। सबसे अहम, टैक्स की शिक्षा, टैक्स लिटरेसी। स्कूल और कॉलेजों में टैक्स, बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हर नागरिक अपनी कमाई का सही प्रबंधन कर सके। टैक्स के प्रति डर नहीं, समझ रखे और जब वो टैक्स दे तो उसे लगे कि वो देश की तरक्की में हिस्सा ले रहा है। जिस देश का नागरिक अपने टैक्स को गर्व से देता है उस देश की सड़कों पर सिर्फ गड्ढे नहीं, सपनों की राह होती है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां सड़कों से लेकर सिस्टम तक सब कुछ सवालों के घेरे में, वहां टैक्स देना क्या सिर्फ मजबूरी है या कोई जिम्मेदारी, या कहीं ना कहीं हमारी गुलामी का मॉडर्न वर्जन? चलिए इस आखिरी हिस्से में इसे गहराई से समझते हैं। टैक्स आजादी की बुनियाद या नई गुलामी? जब अंग्रेजों ने भारत में टैक्स लगाया तो उसका मकसद था शोषण। किसानों से लगान, कारीगरों से उत्पादन कर और व्यापारियों से सेल्स टैक्स, सब कुछ इंग्लैंड की जेब भरने के लिए था। आज भी जब आम आदमी अपना 35 से 40% हिस्सा सरकार को देता है और बदले में गड्ढों वाली सड़कें, भीड़भाड़ वाले सरकारी अस्पताल और धीमे इंटरनेट वाले सरकारी पोर्टल मिलते हैं, तो सवाल उठता है, क्या ये नई गुलामी है? लेकिन रुकिए, अगर यही टैक्स आपके बच्चे को अच्छी सरकारी शिक्षा देता है, आपके गांव में एक फंक्शनल हॉस्पिटल बनाता है और आपके शहर में साफ पीने का पानी लाता है, तो क्या ये टैक्स फ्रीडम की फ्यूल नहीं बनता? फर्क सिर्फ उस सिस्टम से है जो उस टैक्स को चलाता है। टैक्स का असली मकसद पैसा नहीं, भरोसा। सिंगापुर के लोग टैक्स ज्यादा देते हैं लेकिन उन्हें शिकायत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें 100% भरोसा है कि उनका पैसा गटर लाइन या घूस में नहीं बल्कि उनके बच्चों के भविष्य में जा रहा है। उन्हें सिस्टम में क्लैरिटी मिलती है। भारत में कमी पैसे की नहीं है, कमी है ट्रांसपेरेंसी की, कमी है इंटेंट की और सबसे बड़ी कमी है अकाउंटेबिलिटी की। जब तक एक टैक्स देने वाला व्यक्ति ये नहीं जान पाएगा कि उसका पैसा कहां गया, तब तक टैक्स देन कर्तव्य नहीं लगेगा, मजबूरी लगेगा। टैक्स से हम क्या बदल सकते हैं? इमेजिन करो, अगर देश के हर नागरिक को एक ऐसा ऐप मिले जिसमें दिखे आपने साल भर में कितना टैक्स दिया, आपका पैसा कहां कहां खर्च हुआ, आपके जिले को कितना मिला और उसमें क्या क्या बना। क्या तब टैक्स देना एक पार्टिसिपेशन नहीं लगेगा? क्या तब आपको लगेगा कि मैं भी देश चला रहा हूं? और जब ये सोच आम होगी तब टैक्स सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा, वो कल्चर बन जाएगा। क्या टैक्स एक विकल्प बन सकता है? हो सकता है कि आने वाले 50 सालों में भारत इस मुकाम पर पहुंचे जहां सरकारें सेल्फ सस्टेनिंग हो, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से खर्च कम हो और देश के नागरिकों को यह कहा जाए, आप चाहें तो टैक्स दीजिए, बदले में आपको एक प्रिविलेज्ड नागरिक का एक्सेस मिलेगा, यानी फास्ट ट्रैक पासपोर्ट, जीरो इंटरेस्ट हेल्थ लोन, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कीम एक्सेस। तब टैक्स मजबूरी नहीं, गर्व बन जाएगा। आखिरी सोच, बदलाव कहां से शुरू होगा?
बदलाव न तो सरकार से शुरू होगा न ही अधिकारियों से। बदलाव शुरू होगा आपसे और मुझसे। जब हम टैक्स को समझेंगे, टैक्स चोरी को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने पैसे का हिसाब मांगेंगे और अच्छे नेताओं को चुनेंगे, तभी टैक्स सिर्फ 1% नहीं, नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस बनेगा। टैक्स वो इनविजिबल थ्रेड है जो सरकार को जनता से जोड़ता है। कभी टाइट हो जाए तो तकलीफ देता है, लेकिन सही बैलेंस हो तो देश को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसीलिए अगली बार जब आप कहें यार टैक्स कट गया, तो सोचना, क्या वो पैसा सिर्फ कटा है या किसी स्कूल की छत बना रहा है? क्या वो पैसा बस चला गया या आपके जैसे किसी गरीब का इलाज करवा रहा है? क्या वो खर्च हुआ या किसी सोल्जर की ट्रेनिंग में लगा है जो आपकी रक्षा करेगा? टैक्स अगर सिस्टम समझे तो गुलामी लगता है, टैक्स अगर हिस्सा समझे तो आजादी बनता है। ये थी तिलक सेज की तरफ से एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें मैंने सिर्फ आंकड़े नहीं, सिस्टम के पीछे का सच, उसकी लॉजिक और आपका उससे जुड़ाव बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।